स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टडी विद दिलसा। मैं हूं आपकी टीचर कह लें, दोस्त कह लें, जो आपको मैथ्स को बहुत ही इजी तरीके से आसान में भी समझाएगी। ओके, पहली बात तो है घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अपना यूनिट नंबर 1 शुरू करते हैं। ये हम 9th क्लास की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जो 9th क्लास की मैथ्स की सीरीज़ है वो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। सो बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 आज की वीडियो में करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करने से पहले हम पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं? दी नंबर्स दैट इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब देखिए बेसिकली क्या है रियल नंबर को, आप एक समझ लें कि एक ये पूरी जैसे ना वर्ल्ड, पूरी कायनात या एक पूरा घर समझ लें, और उसके अंदर सारे जितने मेंबर्स रहते हैं वो सारे उसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की बेसिकली दो मेन शाखें हैं, जो वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के आगे से एक पूरी फैमिली है और इरेशनल सिर्फ यही है नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, मीन्स के डिवीजन की फॉर्म में उनको नहीं लिखा जाता क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास डिवीजन का प्रॉपर्टी है। दूसरी बात जो ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉट रिपीटिंग होते हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल देख लें फिर आपको अच्छे तरीके से। √2, √3, पाई ई, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। मीन्स कि ये चलते रहते हैं ना, इनमें कोई नंबर आपस में एक कोई पैटर्न जो है, जैसे एक पैटर्न बनता है ना 1.2727, ये ऐसे पैटर्न बनता रहता है, रिपीट करते हैं, या 1.9999 इस तरह बनता है। ये इस तरह के नंबर्स नहीं होते। ये जो है 1.359256 इस तरह, मतलब कि चलते रहते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो ये जो होते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग इनको कह सकें, और इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये चलते रहते हैं और ना ही इनका मतलब कि कोई पैटर्न होता है। रैशनल नंबर की तरफ आते हैं। रैशनल नंबर पे हमारे पास रैशनल नंबर की भैया पूरी फैमिली है हमारे पास। उनमें इसमें आ जाता है इंटीजर्स आते हैं, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म में सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं, ऑड इवन सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये पूरी ज़ीरो सारा कुछ जो होता है वो आपके पास रैशनल में होता है। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। मीन्स के जैसे ये नंबर है 1.2727 या 1.999, ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं लेकिन ये रिपीटिंग है, ठीक है, या इनका एग्जैक्ट पैटर्न है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर आते हैं। मीन्स के इसकी क्या होती है? एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और इनकी एग्जांपल्स है 1/2, 3/4, 0.25, रुक भी जाते हैं, ठीक है। टर्मिनेट मतलब कि ये स्टॉप भी हो जाते हैं, और ऊपर से अगर चलते रहते हैं तो इनकी कोई एक ना एक एग्जैक्ट पैटर्न होता है। उसके बाद 0.33 ये हमारे पास हो गए थे रैशनल और रैशनल नंबर। एक हम फ्लो चार्ट सा देख लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। बेसिकली जो मैं चीज़ आपको बता रही थी वो ये था कि रियल नंबर्स के दो ग्रुप्स हैं, जो कि रैशनल और इरेशनल जो हैं, जो भी मैंने आपको बताया। अब देखिए रैशनल नंबर जो हैं वो हंसी खुशी रहने वाले बंदे हैं, उन्होंने आगे से अपनी सारी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करवाया है। रैशनल नंबर में हमारे पास ये आगे ज़्यादा फैमिलीज आ जाती है, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर जो हमारे पास होते हैं वो। और नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स मीन्स के जो इंटीजर्स नहीं होते, मतलब कि जो डिवीजन होकर आगे हमारे पास नंबर्स बनते जाते हैं। उसके बाद है इंटीजर्स की आगे फैमिलीज होती है, मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर के आगे फैमिलीज नहीं है, होल नंबर की फैमिली है। होल नंबर हमें पता है उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। और नेचुरल नंबर जो सिंपल नंबर होते हैं जीरो से लेकर आगे कंटिन्यूसली, जो सॉरी जीरो नहीं, नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास रियल नंबर्स थे। लेट्स कंटिन्यू हमारा आज का लेक्चर आगे जो है वो करते हैं। फर्स्ट 1.1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बेसिकली क्या है? आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में हम नंबर लाइन को पढ़ते हैं। तो नंबर लाइन हमारे पास बेसिकल क्या होती है? एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, जिसमें मिड में जो हमारे पास ज़ीरो नंबर होता है, और राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। इसको अगर हम एक दफ़ा पढ़ लें, अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच नंबर्स आर शोन एज अ पॉइंट्स और रिप्रेजेंट देयर पोजीशन एंड ऑर्डर, उनके पोजीशन या ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो फर्स्ट नंबर है 3/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3/4 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो बेसिकली आप कह रहे होंगे ये सॉल्व हुआ हुआ है। सॉल्व इसलिए हुआ हुआ है कि मैंने पूरी एक लंबी वीडियो बना ली थी, एंड बैड लक
फ़ोन की फ़ोन का चार्जिंग ख़त्म हो गई एंड दैट्स इट, उसी के साथ पूरी वीडियो ख़त्म हो गई। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ज़रा ना सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास है 3/4। इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में 3/4 को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर में 0.75 आएगा, तो मैं दैट मीन के 0 से आगे की तरफ जा रहा है, प्लस है तो पॉजिटिव तरफ राइट साइड की तरफ जाएगा। अब उसके बाद है नीचे क्या है हमारे पास 4, 0 है ना, 0 से 1 के दरमियान कहीं भी आएगा, ठीक है। 4 है तो हमने क्या करना है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, ठीक है। और ऊपर क्या नंबर है 3, थर्ड पार्ट पे हमने इसको शो कर देना है और ये हमारे पास क्या आ गया 3/4। उसके बाद ये देखिए मेहनत पूरे सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, बट लोगों को समझाने के लिए मैंने दोबारा से रेडी की। ओके, नंबर लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली है। क्या होती है नंबर लाइन, मिड में 0, लेफ्ट राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास यहाँ पे 0, अब क्या है 1/3। 1/3 का आंसर क्या आता है हमारे पास 0.333। माइनस है तो माइनस आएगा, तो माइनस लेफ़्ट साइड पे आएगा। 0 है तो 0 से 1 के दरमियान में आएगा। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 3 में। 1 2, ये देखें 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर क्या है 1, तो फर्स्ट पार्ट पे हमने क्या कर देना है इसको शो, ये क्या आ गया -1/3। सिंपल एज इट इज़। 4 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है तो पहला आ गया 4, तो 4 को हमने पॉजिटिव है 4 तक, ये आ गया 4 से आगे होगा 5, तो उसमें क्या है 2 को 2 पार्ट्स में 4 से 5 तक वैल्यू को 2 पार्ट्स में, एक इधर डिवाइड कर दिया, एक इधर, 2 पार्ट्स होगी। उसमें फर्स्ट पार्ट पे हमने जो पहला पार्ट होगा उधर शो कर देना है, ये क्या आ जाएगा 4 1/2। नेक्स्ट है √8, इसका आंसर आता है 2.83 समथिंग, ठीक। माइनस है तो माइनस की तरफ जाएंगे, -2.8, 0.5 यहाँ पे आता है, 8 थोड़ा सा आगे होगा, तो ये हमारे पास आ गया √8। पॉजिटिव √8 है तो पॉजिटिव साइड पे यहाँ पे √8 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 1/2, सेम एज इट इज़। अब ये पॉजिटिव साइड पे है, सॉरी ये वाला माइनस वाला है, इसको नेगेटिव साइड पे शो करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये -5। नंबर लाइन बन गई है। टीचर की राइटिंग पे फोकस मत करो, पेपर पे फोकस करना, तुम लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। जो का पार्ट। ओके, 4 के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन नीचे 2 है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर ऊपर 1 है तो 1 पार्ट के बाद हमने इसको शो कर दिया, ये आ जाएगा -4 1/2, -4 1/2। नेक्स्ट है आपके पास 1/3। 1/3 का आंसर हमने आगे निकाला था 0.33। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0 से 1 के दरमियान 3 पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3, और ऊपर क्या है 1, फर्स्ट पार्ट पे हम इसे शो कर देंगे, ये आ गया 1/3। -7/8, इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा था, -0.0 से माइनस है तो माइनस की तरफ जाएंगे, 8 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 7 पार्ट्स पे हमने क्या कर देना है, लाइन लगा देनी है, तो ये आ गया -7/8। ये हमारे पास हो गए नंबर लाइन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़। पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का। तो प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं कह रही थी कि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। दोनों की सेम टू सेम डिफर कॉपी होती हैं, दोनों की सिर्फ एडिशन में प्लस यूज़ होता है और मल्टीप्लिकेशन में डॉट यूज़ होता है, ठीक है। अपने दिमाग खोल लें और इनको याद कर लें। आप कहते होंगे कि हाँ मैम हम तो बचपन से याद कर लें, लेकिन हमें याद नहीं हो रही, तो याद बेहतर थोड़ा सा ना दिमाग लगा के याद करना होता है। तो इसमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब आप कहेंगे दिमाग हमारे पास होता तो हम यूट्यूब से समझ रहे होते। भाईजान जो है ना, आप थोड़ी सी ना अकल से भी यूज़ करते हैं ना, अकल देखें। अब कम्यूटेटिव को आप लोग इमेजिन करके याद करो ना बेटा, गेम की तरह याद करो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव से कमिटमेंट, ठीक है, दो बंदों के दरमियान जो कमिटमेंट होती है उससे याद कर लो। देखिए A + B = B + A। अब कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इंतहा किस्म के माशाल्लाह स्टूडेंट जो होते हैं, वो कहते हैं मैम A और B आपस में प्लस कैसे होंगे या मल्टीप्लाई। अरे भाईजान सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ A को B में प्लस करें या B को A में प्लस करें, आंसर सेम आएगा। इसकी जगह हम नंबर यूज़ करते हैं, जैसे 2 को 3 में प्लस करें या 3 को 2 में प्लस करें। चपेट सीधे गाल पे पड़े उल्टे के पड़े, चपेट तो पड़ती है ना, दर्द तो होता है। तो वही चीज़ है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में प्लस करें या दूसरी चीज़ को पहली चीज़ में प्लस करें, सेम आंसर आता है। तो दो बंदों के दरमियान जो कमिटमेंट होती है उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। प्लस होगा तो उसका एडिशन कहेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो उसे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे।
नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे को, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ रहा है, तो दैट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 मेंबर्स यूज होते हैं। इसमें आ गया नए भाईजान सी, ठीक है। ए को हमने बी में देखे, पहले क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स के ब्रैकेट बी और सी के दरमियान है, आगे जाके देखें ए और बी में आ गई हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए पहले 3 और 4 को प्लस करो, ठीक है, 7 आएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9, फिर 2 और 3 को प्लस करो 5, 5 में 4 प्लस करो 9, दोनों तरफ सेम आंसर आया ना। यही चीज़ है कि आप एक पहली दो चीज़ दूसरी और तीसरी को प्लस करके पहली में प्लस करें, या पहली और दूसरी को प्लस करके तीसरी में प्लस करें, आंसर सेम आएगा। सेम यही प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से करो, या 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो एडिशन जहाँ यूज़ प्लस यूज़ होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा, और जहाँ डॉट या मल्टीप्लाई यूज़ होगा दैट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिंपल। कम्यूटेटिव कमिटमेंट, 2 बंदे, एसोसिएटिव खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ रहा है, एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा 3 बंदों वाली। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि तकसीम करना, मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूट करना, सब में हलवा है सब ले लो आ लो। तो ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो कहता है कि मैं बी के साथ भी रहूँगा सी के साथ भी रहूँगा, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की अलग-अलग नहीं होती है, एक सिंपल सी होती है कि एक बार बंदा पड़ा हुआ है और अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, ठीक है। तो वो ए ने बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एट द एंड दोनों को प्लस करके आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। आप 3 और 4 को प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 और 4 क्या आ जाएगा 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, या आप 2 को 3 से करेंगे 6 और 2 4 और 2 को करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे फिर भी आपके पास 14 आंसर आएगा। तो दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक अननोन वैल्यू बाहर पड़ी होती है, जो कि अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ अगर वो प्लस हो रहे हैं तो वो उनके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देती है, या माइनस हो रहे हैं तो उनके साथ माइनस के लिए हम कहेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, और प्लस के लिए ओवर एडिशन कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एक तो मेरी बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी होती है कोई पहचान, आपकी पहचान, आपका नाम आपकी पहचान है ना। इसी तरह जो है जो किसी भी नंबर की पहचान, कैसे उसकी पहचान वही रहेगी, वो वही रहेगा। एडिटिव है एडिशन, कोई ऐसा नंबर उस नंबर में ऐड करो कि ताकि वो वही नंबर रहे, वो चेंज ना हो। तो हम ए में ऐसा क्या प्लस करें कि वो ए ही रहे, तो 0 प्लस करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है, 0 प्लस करेंगे, 3 में 0 प्लस करो 3 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव का है कि मल्टीप्लाई, किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो ताकि वो चेंज ना हो, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, उसकी आइडेंटिटी कहीं ना जाए। तो ऐसा एक ही नंबर है 1, ठीक है, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो वो 1 वो वही नंबर रहेगा। देखो 47 को 1 से मल्टीप्लाई करो 47 ही रहेगा, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करो -9 ही रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। तो हमेशा दिमागों में अपने ये जो भूसा भरा है ना, इसको थोड़ा सा निकाल के जगह बनाओ, और उसमें ये है कि आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, करेक्ट। नेक्स्ट है इनवर्स। इन्वर्स का मतलब होता है रिवर्स करना, ठीक है, किसी चीज़ को दोबारा से आइडेंटिटी बना देना। देखो हमने ए में कोई ऐसी चीज़ प्लस करनी है कि उसकी आइडेंटिटी बन जाए, या वो फिर पूरा रिवर्स होकर वो 0 बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए बेसिकली। और मल्टीप्लिकेटिव को भी इन्वर्स करना है, उसका उल्ट करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ के इन्वर्स क्या कहते हैं, उल्ट को, ठीक है। प्लस ए का उल्ट क्या होता है -ए, ठीक है। प्लस माइनस को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, +3 है और उसमें -3 करें वो 0 बन जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई, किसी चीज़ को आपस में किसी चीज़ का उस चीज़ का उल्ट करो। देखो प्लस का उल्ट क्या होता है माइनस, और मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है डिवाइड। सिंपल सी बात है, इसको दिमाग में बिठा लो। मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे तो वो 1 बनेगा, ए को 1/a से कर देंगे, 3 को 1/3, इस तरह 1/7 है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड है ना, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दो, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। सिंपल सी बात है, ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि ए कैन नॉट बी 0, जाहिर सी बात है 0 होगा तो वो पूरा ही का पूरा को ले डूबेगा। 0 प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये चीज़ जो है मैं समझाती हूँ स्टूडेंट्स को भी। 0 हमेशा ऐसा गंदा बच्चा होता है कि वो अपने साथ सारे बच्चों को 0 कर देता है। तो 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वो उस पूरे को ना 0 कर देगा। इसी की तरफ आप हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस हमने पढ़ लिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1 को मल्टीप्लाई किया y-2 के, आंसर क्या आ रहा है y-2। अब ज़रा गौर से देखो, y-2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया y-2। तो ज़रा अपने कमज़ोर जहन पे दिमाग डालें और बताएं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो समझाई थी वो चीज़ क्या थी कि हम जब करते हैं y- कोई भी चीज़ जो है, जब वही चीज़ उसकी जो चीज़ है उसकी आइडेंटिटी बदल ना जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन चेंज ना हो, वही चीज़ दोबारा आ जाए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी। और ये क्या यूज़ हो रहा है, प्लस मल्टीप्लाई, तो कौन सी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
ठीक है। जब कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं करता तो वो वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 1। जब चीज़ 2 मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी बन जाए, 1 बन जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव है, और 1 बन गया आइडेंटिटी, तो ये दोनों एक दूसरे क्या थी, इन्वर्स थी, ठीक है, उल्ट थी, ताकि दोनों मल्टीप्लाई होके 1 बन गई, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। नेक्स्ट है x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 एक्स प्लस 2। अब कुछ जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में ना थोड़ा सा अकल की कमी है, वो कहेंगे ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, क्योंकि मैंने अभी उनको बताया था 3 नंबर्स हों और वे एक दूसरे की एसोसिएशन हो, खरबूजा खरबूजे को राउंड पकड़ता हो, तो वो क्या होती है, एसोसिएटिव। बट ये एसोसिएटिव नहीं है, अक्ल के अंदो। ये देखो, ये पूरी चीज़ क्या है, ए, और यही पूरी चीज़ इसके अंदर प्लस हो रही है इस साइड पे, मीन्स कि ये ए है, ये प्लस बी है, ये बी है और ये प्लस ए है। अगर यही चीज़ रहती x प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस वाई, और इसमें दोनों में ये आ जाता और इन दोनों में ये आता, तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती। अब सॉरी, ये और ये आ जाता तो तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये पूरा का पूरी चीज़ किधर आ गई है, मीन्स कि ए प्लस बी है, बी प्लस ए, तो दो चीज़ें आपको कम्युनिकेशन बनानी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ज़रा मुझे बताएगा कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, प्लस है तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट वी हैव, टीचर की राइटिंग को नहीं देखते, बुरी बात। आगे 3b में प्लस 3 माइनस 3b था, उसमें प्लस 3b या इक्वल आ गया 0, तो दैट मीन्स के दो इन्वर्स जो हैं वो मिल के आगे से उन्होंने क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव, ऐड हो रहे हैं ना, तो एडिटिव इन्वर्स। ये हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव x प्लस 5 माइनस 1 एक्स प्लस 5 माइनस 1। पहले 2 पे ब्रैकेट थी, फिर अगले 2 पे ब्रैकेट हो गई, तो यहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करो और ये देखो, ये है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब कहेंगे कि यहाँ पे कुछ बंदे के ये माइनस था, मैम को नज़र नहीं आया। देखो माइनस तो नज़र आ रहा है, ये देखो, लेकिन इसके बाहर अगर हम प्लस डाल दें तो ये चीज़ वही चीज़ बनेगी ना, कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, प्लस की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट है -3 2 और y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 ज़ार 6 और 3 को y साथ मल्टीप्लाई 3 ज़ार 3y, और y माइनस था तो अंदर दोनों के साथ साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी अभी लास्ट की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होती है। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव में, एक अलहदा से नंबर आता है, वो अंदर वाली वैल्यू के साथ ब्रैकेट के अंदर जो होती हैं वैल्यूज़ उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो हमने जो एग्जांपल में पढ़ा था वो यहाँ पे वो उसमें क्या था, प्लस था, ये क्या है, माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने बना चुकी है, लेकिन अब ये क्या चीज़ आ गई है, एक्स को अब हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये चीज़ आप देख लें, ये तो बहुत ही आसान सा है। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर लेस दैन 0, एक्स को लेस दैन 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर, एक्स लेस दैन 0, तो 0 ये यहाँ पे हमने इधर क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल क्यों ड्रॉ किया है, सर्कल देखें, सर्कल को कलर करना है अगर इसमें 0 इंक्लूड हो, मीन्स कि अगर इसके नीचे इक्वालिटी होती, इक्वालिटी का साइन आ रहा होता तो मैं इसको शेड कर देता कि सर्कल इंक्लूड है, क्लोज्ड है। लेकिन अब ये इसमें इक्वालिटी नहीं आ रही, तो ये हॉलो सर्कल है, ठीक है।
तो अब क्या है, लेस देन ज़ीरो है तो ज़ीरो से छोटे सारे किस तरफ होते हैं, लेफ़्ट साइड पे सारी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, जो ये सारी नंबर्स आगे की तरफ सारे इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है -3 से 3 की तरफ, ये आ गया -3, इधर एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ये आ गया +3, इसके दरमियान के सारे नंबर इंक्लूड है तो ये सारे इंक्लूड हैं। इसको हम लिखेंगे -3 लेस देन x -3 +3, और इन सर्कल को शेड करना है, क्लोज्ड हैं नहीं, इनके नीचे कोई इक्वालिटी नज़र आ रही है नहीं, तो इनको सर्कल्स को होलो ही रहने देना है। नेक्स्ट है x इज़ लेस देन इक्वल टू -8, पहले तो -8 को ढूंढो, ये है, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करो, इनइक्वालिटी आ रही है, दैट मीन्स कि क्लोज्ड है, और इस ये क्या होगा 8 इंक्लूड है तो इसको हमने क्या कर दिया शेड। अब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -8, ग्रेटर मीन्स कि सारी वैल्यूज़ इंक्लूड है इससे बड़ी, तो पॉजिटिव नंबर पे किस तरफ जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो ये सारी इसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है x इज़ ग्रेटर देन 0, 0 पे आ जाएंगे, अगेन होलो सर्कल बनाएंगे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, और ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स कि राइट साइड पे इसका पॉइंट एरो जाएगा, सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है 3 पे -3 पे हमारे पास होलो सर्कल पहले आ जाएगा। इसके बाद देखिए लेस देन -3 लेस देन, तो इससे छोटे सारे वैल्यूज़ इस तरफ लेफ़्ट साइड पे होती हैं। नेक्स्ट है 4, -4 पे एक सर्कल ड्रॉ करना है और एक +4 पे ड्रॉ करना है, ठीक है। इनके दरमियान की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहाँ देखिए +4 वाला एक तरफ से हमारा सर्कल क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि 4 भी इसके अंदर इंक्लूड है, -4 नहीं इंक्लूड तो उसको हमने होलो ही रहने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी देखनी है रियल नंबर्स की। तो सिंपली यहाँ पे इक्वालिटी वाली लिखी है मैंने, यहाँ इनइक्वालिटी में सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी। इनइक्वालिटी क्या होती है, ग्रेटर या लेस देन का साइन, ठीक है, यही आपके पास आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव को याद रखिए, रिफ्लेक्शन सेम टू सेम डिटो कॉपी। जैसे आप अपने खुद को आईने में देखते हैं तो आप सेम टू सेम नज़र आ रहा है ना पर्सन, तो इसी तरह सेम टू सेम जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आती है। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर ए और बी आपस में इक्वल है देन ऑब्वियसली बात है बी और ए भी इक्वल होंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये जो है ये चावल जो है 3 किलो है और दूसरे चावल जो है दूसरी साइड में है वो भी चावल 3 किलो है, दैट मीन्स कि दोनों सेम है, ठीक है। एक क्लास में स्टूडेंट 6 हैं, दूसरी क्लास में स्टूडेंट 6 ही हैं, तो वो 7 तो नहीं हो जाएंगे ना, सेम टू सेम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, एक सिमेट्री में जो वो चीज़ चल रही है। देन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में मतलब कि दो चीज़ें होती हैं, ट्रांजिटिव में एक तीसरा बंदा भी आता है, कहता है कि वो खरबूजे वाली बात नहीं होगी एसोसिएशन में जैसे पढ़ाया था, तो ये ट्रांजिटिव आगे ट्रांसफ़र हो रही है, मीन्स कि ए अगर बी के इक्वल है और बी किसी एक और नंबर सी के इक्वल है तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ धीरे रखना। अगर 1 एक्स के इक्वल है और एक्स जो है वो वाई के इक्वल है तो 1 और वाई भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन क्या होती है, दोनों साइड ए और बी इक्वल है, आपस में इक्वल है, उनमें हम एक नंबर और वो सेम टू सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। जैसे इधर क्या ऐड हुआ है, सी को हमने इधर भी ऐड कर दिया, सी को इधर भी ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे ये 1 था, ये भी 1 था, ठीक है। अगर इधर भी हम 2 प्लस कर दें और सेम इधर भी 2 प्लस कर दें, दोनों साइड 3 3 रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो दैट इज़ द मीन कि एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों सेम इक्वालिटी में चल रही होती हैं, लेकिन एक थर्ड नंबर होता है जिसको हम दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं, सेम नंबर ऐड करेंगे तो वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं कह देती हूँ ये लेस देन है और यहाँ पे भी लेस देन ही होगा। अगर हम ये 1 है और ये 2 है, सॉरी ये 3 है और ये वो 2 है, ठीक है। 3 में +1 करो और 2 में +1 करो तब ये 4 होगा और ये लेस देन जो है ये ग्रेटर देन होगा 3 से। तो सेम यही चीज़ है, इनइक्वालिटी में भी यही चीज़ हो जाती है। फिर है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही चीज़ रोल हो रही है कि ऊपर हमने प्लस कर दिया था, इधर नीचे सेम एक ही नंबर को दोनों तरफ हमने क्या कर देना है,
सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, सेम वही चीज़ है कि आपने सेम नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। डिवीजन प्रॉपर्टी, सेम नंबर को दोनों तरफ डिवाइड कर देनी है। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि आपके पास ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना बी कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर ए, हम बी को उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं ना कि वो उनका सब्स्टिट्यूशन लगता है आपके पास। हाँ, देखें एक टीचर है, टीचर को आपकी क्लास में अगर वो एक दिन नहीं आ रहा तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट देने दूसरा टीचर जाता है, ठीक है। आल्दो भी वो आपको पढ़ा नहीं रहा या कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जगह टीचर आया, वो देखे स्टूडेंट तो आपके पास खड़ा हो गया, आपको पढ़ाना तो नहीं शुरू कर देगा ना। तो सब्स्टिट्यूट अगर ए की जगह हमने बी को लिया है या आपका एक टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है तो न्यू टीचर आया उसकी जगह मैथ्स का टीचर, तो वो उस टीचर की उस सब्स्टिट्यूट करके उस टीचर को आया ना, दोनों मैथ्स के टीचर थे तो मैथ्स भी तो आपको पढ़ाने आए, तो ए इज़ इक्वल्स टू बी, तो बी उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम अपनी तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, हमारे पास है नेक्स्ट 9x इज इक्वल्स टू 9x। देखिए पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन, कोई भी चीज़ उसका सेम टू सेम डिटो कॉपी। तो ये देखो अकल रोशन दानो, ये देखो 9x है और 9x है, दोनों सेम सेम वैल्यूज़ है, तो दैट मीन्स कि जो कौन सी प्रॉपर्टी है एक दूसरे को रिफ्लेक्स कर रहे हैं, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, डिटो कॉपी है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ऑफ क्या है बीच में इक्वल, तो ये क्या है इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ एक x प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 देन x प्लस टू एंड इक्वल टू वाई। पहले देखो समझ के करा करो क्वेश्चन को, x प्लस टू है a मान ले, y को हम कहते हैं b, a इक्वल है b के, और ये फिर y आ गया, y तो हमने कहा था b, और ये कोई नई चीज़ आ गई है थर्ड पर्सन, तो उसको हम c कह देते हैं। अब देखो ये x प्लस टू तो हमने क्या कहा था a इक्वल है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को हमने कहा था c, तो a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a और c आपस में क्या होंगे रिश्तेदार, मतलब के इक्वल। तो दैट मीन्स कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, एक दूसरे का रंग पकड़ती जा रही हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास है ट्रांजिटिव, अगर इनइक्वालिटी आता तो हम लिखते इधर ग्रेटर दैन या लेफ्ट हैंड का साइन तो तीनों में आ जाता, तो हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी लिखते। आई एम स्केयर्ड इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई, ये पूरी वैल्यू a, ये इक्वल टू b, अगर y को फिर b और 2x माइनस 3 इसको हमने क्या कहा था a b के इक्वल हो तो b a के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि क्या है आपस में, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं कि ये दोनों a b के इक्वल है और b a के इक्वल है। दैट मीन्स कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भैया, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट है इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। देखो 3 और लेस देन 3 तो 3 तो 4 से छोटा है, -3 बड़ा है -4 से, ज़ाहिर बात है माइनस के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। लेकिन आप लोग कहेंगे ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ी, इंसान बनो। देखो 3 के साथ माइनस कैसे आया, -4 के साथ माइनस कैसे आया, अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये यही चीज़ बन जाती है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटी डिवाइड। ओके नेक्स्ट है इफ़ 2y प्लस 2w इज इक्वल्स टू p एंड p इज इक्वल्स टू 50, a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c एंड a इज इक्वल्स टू c। मीन्स के तीन रिश्तेदार आपस में मिल गए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और कौन सी है इक्वालिटी की, ऑफ इक्वालिटी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x + 4 इज़ ग्रेटर दैन y + 4 देन x इज़ ग्रेटर दैन 4। मीन्स के ये दोनों कैंसिल हो गए और ये क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी of addition with respect to inequality, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है 2 इज़ लेस दैन 5, 5 इज़ लेस दैन 9 एंड 2 इज़ लेस दैन 9। ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सी छोटा है ए से, ठीक है, सॉरी ए छोटा है सी से। तो ये आपस में क्या रिश्तेदार मिल रहे हैं, 3 है। डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इनइक्वालिटी आ गई है, सिर्फ क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। थोड़ा ना यूज़ किया करो दिमाग, कौन सा वाला, जो इंस्टाग्राम की रील्स में आजकल ट्रोल किया जा रहा है रिश्तेदारों को, ठीक है। तो ज़रा ना वो करके थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके सॉल्व किया करो। क्वेश्चन आसान होते हैं, सॉल्व आपस में हो जाते हैं। अब देखें ये है -18, ये -16, 18 से क्या बन गया 9। तो 18 से 9 कैसे बन सकता है, मीन्स कि 2 का टेबल जाएगा, 2 9 ज़र 18 होता है, 2 8 ज़र 16 होता है और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, कैंसिलेशन, आपके पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर इसको देखें तो यहाँ पे -2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, यहाँ पे -2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, मीन्स के सी मल्टीप्लाई हो रहा था और ये ए और ये बी था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन इक्वालिटी, क्योंकि इनके दरमियान क्या आ रहा है, अनइक्वल। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाईजान, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है, ठीक है, दूसरी दफ़ा बना रही हूँ, प्लीज़। ओके, इसी के साथ मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इसके एक्सरसाइज ख़त्म होंगी फिर मैं आपको इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी जो इस आपके 9th क्लास के पेपर्स में आते हैं BIS बोर्ड में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टिल देन।